दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, कॉकरोच पार्टी के नेता अब बुरी तरह फंस चुके हैं। ये लोग अब ये झूठ बोलना शुरू कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिल गई है और जो क्रिमिनलों के ऊपर केस किए गए थे 20 तारीख की हिंसा को लेकर, उसमें कोर्ट ने इनको राहत दी है। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? ताकि इनका जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो इन्हें चंदा देने वाले लोग हैं, वो कहीं पीछे ना हट जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब पूरी डिटेल जब सामने आई है तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है अपने आदेश में कि ये जो क्रिमिनल हैं उनके ऊपर से कोई केस वापसी नहीं होगा। सवाल ही नहीं उठता। 2738 जो पहचान किए गए क्रिमिनल हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, बॉडी कैम के द्वारा, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनके द्वारा, और पूरी डिटेल दिल्ली पुलिस के रिटायर एसीपी जिन्होंने एसोसिएशन बना रखी है, जो घायल पुलिस वालों को लेकर के आए थे और उनके परिवार वालों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये मांग की थी और इंडिविजुअल एप्लीकेशन भी गई है उनकी तरफ से कोर्ट में कि हमें भी सुना जाए। क्या हमारे पिता या हमारा भाई या हमारा बेटा अगर दिल्ली की पुलिस में है और वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, क्योंकि ये पूरे आंदोलन के नाम पर अराजक लोग संसद में घुसकर आगाजनी करना चाहते थे, देश के प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते थे, ऐसे नारे वहां लग रहे थे, तो क्या पुलिस उनको संसद में घुसने देती? हमने हमारी ड्यूटी की तो फिर हमारे ऊपर हमले हुए तो परिवार वालों ने कहा हमारे पिता, हमारा भाई, हमारा पति बेशक कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि वो नौकरी में है, लेकिन हमारा पति, हमारा भाई या हमारा बेटा वो जो घायल होकर घर पे आया, ये हमसे देखा नहीं गया। कई लोग तो अस्पताल में भर्ती हुए। और तब वहां से सवाल पैदा हुआ कि ये जो कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दिपके और सौरभ दास और बाकी लोग, बाकी तो गायब है, 2 ही लोग हैं ये दिखाई देते हैं। जंतर मंतर पर पूरी भीड़ थी, आईसा वाले, एसएफआई वाले, सब अब गायब हैं। ये जो सारे लोग ये क्या कह रहे थे? हम फिर से एक बार आंदोलन करेंगे, वरना जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है छात्रों के ऊपर, बच्चे कहते हैं, बच्चों के ऊपर। बच्चा क्या होता है? बच्चा होता है पैदा होने से लेकर 15 साल तक, और 15 साल के ऊपर फिर वो जवान हो जाता है। तो 15 से 25 जेनजी तो उसी को कहते हैं। तो जेनजी बच्चा कब से हो गया भाई? बच्चा कहकर विक्टिम कार्ड खेलना पहली बात तो ये कॉकरोच पार्टी वाले बंद करें। और जो जंतर मंतर था उस आंदोलन में मैं गया हूं, मैंने तो वहां अधेड़ देखे हैं। 60 साल, 50 साल, 35 साल, 40 साल, ये ज्यादा थी। तो ये जो कह रहे थे, धमकी दे रहे थे बाकायदा, इनको लगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराने में हम सफल हो गए तो अब अमित शाह का भी करा देंगे। इनको लगा अब तो हम मोदी का भी इस्तीफा करा देंगे, अब तो हम पूरी सरकार गिरा देंगे। तो इनकी भाषा बदली हुई थी, या तो मुकदमे वापस ले लो वरना एक आंदोलन फिर से करेंगे। अब इनको समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है, अब सुप्रीम कोर्ट में पहली बात तो यह है कि पुलिस के परिवार वालों ने जो केस डाला है, इनसे पूछा जाएगा कि जब आपको 1 दिन की परमिशन थी और दिन की परमिशन में टाइमिंग साफ साफ लिखा है, सुबह 9 बजे से लेकर आप शाम के 5 बजे तक वहां प्रदर्शन, धरना कर सकते हैं जंतर मंतर पर। नंबर 2, 1000 से अधिक संख्या नहीं रहेगी, 1001 भी नहीं। ये आयोजकों को देखना है, बाकायदा अभिजीत दिपके के लिखित में सिग्नेचर है, सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों पर फॉर्मे पे। दोनों चीज का उल्लंघन कॉकरोच पार्टी ने किया। 5 बजे के बाद इन्होंने आंदोलन कंटिन्यू किया जो गैर कानूनी घोषित हो गया। 1000 से अधिक संख्या भी जुटाई और फिर वहां जो हिंसा हुई उसमें अपराधी आए। पहले इन्होंने कहा वो बीजेपी के हैं, तो जब बीजेपी के हैं तो अरविंद केजरीवाल थानों के चक्कर क्यों काट रहा था भाई? बीजेपी वालों को छुड़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल कब से दौड़ लगाने लगा। अरविंद केजरीवाल को लगा यार अभिजीत दिपके ने कह दिया ये तो बीजेपी के हैं, तो ये तो मामला फंस गया। अरविंद केजरीवाल की तब तक फोटो उन्होंने खुद ही वीडियो डाल दी थी चेलों ने एक्स पर कि थाने में गए हुए हैं, छुड़वाने गए हुए हैं। इनको लगा पहले तो ऐसी बात हो रही है, इनको लग रहा था अब तो सरकार ही गिरा देंगे। लेकिन अब जब चीजें सामने आई तो अब
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो क्रिमिनल की पहचान हुई है, खूंखार, मर्डर, डकैती, रेप, पोक्सो एक्ट में बंद। तो अभिजीत दिपके को मैं सुन रहा था, पत्रकार ने जब सवाल किया कि आप क्रिमिनल्स पे जो शामिल हुए हैं 20 तारीख की हिंसा में, आप इस पर क्यों पक्ष ले रहे हो, तो वो क्या कह रहा था पता है? वो कह रहा था ये गलती तो फिर अमित शाह की है कि अगर वो इतने बड़े क्रिमिनल थे तो वो जेल के बाहर कैसे हैं? ये अभिजीत दिपके थोड़ी बहुत बुद्धि है कि नहीं है? अरे वो जमानत पर है। कोई अगर मर्डर करता है, कोई रेप करता है तो जमानत कोर्ट देता है, उसमें अमित शाह जमानत नहीं देता। ये अमित शाह को कह रहा था कि अमित शाह की गलती है, ये तो अमित शाह की गलती है साहब। ये तो अपराधी कैसे सड़क पे घूम रहे थे, वो आंदोलन में कैसे पहुंच गए, ये तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अभिजीत दिपके, आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि जो अपराधी अपराध में पुलिस पकड़कर जेल में डालती है, उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल होती है, केस चलता है, फिर वो जमानत पर छूट जाते हैं। और ये सब जमानत पर आए हुए थे। पुलिस ने पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला। इसमें कुछ ऐसे थे जिनकी सजा पूरी हो गई, जैसे किसी ने चैन खींची, कोई मोबाइल चोरी कर गया, उसको सजा पूरी हो गई, लेकिन रिकॉर्ड में पुलिस के है कि ये मोबाइल चोरी करता था, ये गाड़ियां चोरी करता था, और वो वहां दिखाई दिए हैं। तो सैकड़ों फोन चोरी हुए हैं। मेरा फोन वहां लिया गया, मेरी स्टिक ले ली गई, बैग में से निकाल लेते हैं। तो भाई ये इसलिए फंस गए कि अब अभिजीत दिपके पहले कह रहा था बीजेपी वाले हैं, अब कह रहा है कि ये बच्चे हैं, ये आंदोलन में आए थे, जैनजी हैं, ये तो कॉकरोच पार्टी के सदस्य हैं, इनसे मुकदमे वापस लो। तो अब ये फंस चुका है। तो कोर्ट ने साफ कर दिया मुकदमे वापस नहीं होंगे। अजीत भारती लिखते हैं, एक्स पर पत्रकार हैं, उन्होंने लिख दिया कि ये जो नीट परीक्षा के विरोध में 2738 ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर की बात थी, इनमें कोई भी वापस नहीं होगा केस। ये आप देखिए कितने झूठे हैं। सौरभ दास मीडिया में आकर बोल रहा था, हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, उन्होंने कह दिया है कि ऐसा कोई केस चलेगा नहीं। ये बिल्कुल झूठ है। दूसरी तरफ एक और बड़ा एक खतरा इनके ऊपर आ चुका है। एयरफोर्स के एक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो 20 तारीख को, जुलाई 20 को हिंसक आंदोलन हुआ, उसमें पुलिस वाले घायल हुए, देश के प्रधानमंत्री को और उनकी मां को गालियां दी गई, इन सब के लिए कॉकरोच पार्टी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और उन्होंने कहा जिन्होंने गाली दी उनको मोदी ने भले ही माफ कर दिया, लेकिन कानून की नज़र में ऐसा कोई माफी नहीं होती। कानून है तो इनको कम से कम 7 दिन सामाजिक सेवा में लगाया जाना चाहिए सजा के तौर पर। जिन लड़कियों ने या लड़कों ने, अगर वो नाबालिग भी हैं और गालियां दी हैं, इस पर कार्रवाई हो। और आपको बता दूं, एयरफोर्स के इस अधिकारी की, जो रिटायर अधिकारी है, उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है और इसकी डेट भी रख दी गई है। ये जो एयरफोर्स के रिटायर अधिकारी हैं, इनकी अब याचिका पर सुनवाई होगी और जब सुनवाई होगी तो निश्चित जान लीजिए कि कॉकरोच पार्टी के ऊपर जो चार्जेज लगे हैं, कि ये जितने चार्जेज लगे हैं कि इन्होंने भीड़ कंट्रोल नहीं की, इनका कोई ऐसा क्राइटेरिया हमें नहीं दिखा कि जो इन्होंने ये देखा हो हमारे आंदोलन में अपराधी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हिंसा हो रही थी, पुलिस पर हमले हो रहे थे, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, और ये वहां उनको अलग और दूर करने के बजाय पुलिस पे ही आरोप लगा रहे थे कि साहब ट्रक कहां से आया पत्थर भरा। ये कह रहे थे पुलिस वालों ने ही, सिविल वर्दी में कौन थे, गुंडे बुलाए हुए थे, जबकि हमने पहले भी बताया वो स्पेशल सेल के पुलिस वाले थे। स्पेशल सेल के बहुत सारे पुलिस वाले, उनमें मेरा दोस्त भी है, वो ऐसे ही रहते हैं, खाकी वर्दी नहीं पहनते। और क्योंकि प्रोटेस्ट अचानक से भीड़ बढ़ गई, तो आपको बताऊं कि उन लोगों को कॉल किया गया, ड्यूटी नहीं लगी थी पहले से, लेकिन कॉकरोच पार्टी ने ऐसा इंतजाम किया था कि अचानक से संसद के चारों तरफ से भीड़ आएगी। तो इंटेलिजेंस इनपुट इतनी तो थी कि ये संसद को घेरने के लिए चारों तरफ से कॉकरोच पार्टी के लोग आएंगे, लेकिन उनको लग रहा था जो डेली आंदोलन में लोग आ रहे हैं, ये जो छात्र आ रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से, यही होंगे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि अचानक से चारों तरफ से भीड़ बढ़ रही है और सुबह सुबह जब
पुलिस को ये इंफॉर्मेशन लगने लगी कि दिल्ली नहीं, बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आनन फानन में दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान घर में थे, छुट्टी पे थे, उन सबको बुलाया गया, जिसमें जो स्पेशल सेल वाले लोग हैं, जो वर्दी में भी नहीं थे, घर में छुट्टी के दिन कहीं दूर थे, वहां से बुला लिए गए, और जिस हालत में थे इसलिए बुला लिए गए। तो आपको बता दूं कि इन सब की जांच होगी, और जो इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने इस कॉकरोच पार्टी के पक्ष में और यहां दंगा भड़काने में वीडियोस डाली है, अब वो भी जांच के दायरे में है, उनकी भी जांच होगी, सब के सब जेल जाएंगे, सबके ऊपर एनएसए या यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज होगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें पता लग रहा है। आपकी दोस्तों क्या राय है, इनके साथ क्या होना चाहिए? क्या इनको माफ कर देना चाहिए या इनके ऊपर एनएसए या यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें यदि आप चाहते हैं कि जितने भी देश विरोधी कॉकरोच है जेल की सलाखों के पीछे जाएं, क्योंकि आपकी एक वोट, कमेंट और शेयर इनको जेल पहुंचाने में मदद करेगा। वंदे मातरम।